अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स आज 19 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, यूरो यूएसडी, सिल्वर और क्रूड ऑयल में। जी फ्रेंड्स, आज की अगर फंडामेंटल न्यूज़ देखी जाए तो यूएसडी के रिलेटेड बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है शाम 6:30 बजे। और आज सारा दिन G20 मीटिंग्स चलती रहेंगी। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मंडे के लिए ये बाय का जोन दिया था। मार्केट 63 पे थी, गैप अप से ओपन हुई, 69 से जाके ओपन हुई और फर्दर अप चलती गई। हमारा बाय जोन था 51.5 से 57। जी, ऊपर सेल जोन दिया हुआ था इंट्राडे के लिए 86 से 93। मार्केट 97 लगाने के बाद फिर वापस आई 80 तक। ये आपको नजर आ गया। इसको हम H1 में देखें तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। जी, जब हम सुबह उठे तो मार्केट 97 लगा चुकी थी और वापस तकरीबन 94 के पास पास थी, 93 94 के पास पास थी। तो वहां से मार्केट सेल आई और 80 तक वापस आई। अब 80 और 77 से दोबारा इसको बाय जाना चाहिए था। ये रिट्रेसमेंट लेवल था इसका, जो कल का इसने मूव दिया था। मार्केट ने पिन पॉइंट 50% लेवल को टैप किया, ये नजर आ रहा है। और मार्केट ऊपर चली गई हमारे दूसरे सेल जोन में। दूसरे सेल जोन में देखें तो मार्केट जब 15 लगाने के बाद 2615 लगाने के बाद नीचे आई 2607.33 तक। और उसके बाद मार्केट दोबारा अप होना शुरू हो गई। इससे पहले अगर हम ये भी देखें कि ये जब 11 का फिगर लगाया था इसने, तब मार्केट शायद इससे भी नीचे आई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 10 लगाने के बाद ये 5 तक, 3 तक आई थी। और जब ये इस जोन में एंटर हुई तो सिर्फ ये इस जोन से 35 टू 40 पिप्स नीचे आई है। बड़ा जोन था, बड़े ट्रेडर्स के लिए था क्योंकि जोन बड़ा था। वीकली का जोन था, वीकली की रिट्रेसमेंट 50 और 61.8 से दिया था। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखें इस टाइम, ऑर्डर ब्लॉक इसका स्टार्ट हो रहा है 2619 और ऊपर 2625। रिट्रेसमेंट लेवल 29। एसएल इसका बनना चाहिए टेक्निकली 31। तो यहां से अभी हम इसको सेल करेंगे। जी, बल्कि इसके भी टॉप से इसके कोऑर्डिनेट्स सेट कर लेते हैं।
जी। और इसका टेक्स्ट भी चेंज करते हैं। जी, आज के लिए हमारा ये सेल का जोन रहेगा। अगर हम बाय का जोन देखें तो बाय का जोन अगर H4 के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो 95 से लेके 85 तक बन रहा है। मतलब यहां से हम बाय लेंगे, लेकिन मार्केट इतना ऊपर नीचे नहीं आ सकती। H4 में देखें कि इसने डिसेंडिंग कैंडल का बेयरिश ब्रेकआउट किया है। अभी ये रिट्रेसमेंट लेवल जितने लगाए हुए थे मैंने हटा दिए। हम्म। अभी डेली का पिवट वगैरह भी चेक कर लें कि वो कहाँ पे है। ये डेली के पिवट से मार्केट ऊपर है और से भी ऊपर है, और R2 की तरफ, रेजिस्टेंस 2 की तरफ बढ़ना जा रही है। मार्केट को इस एरिया से सेल देखेंगे। अगर बाय देखें कि यहाँ पे इसने 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी, और अगला जो इसका मूव है जहां तक बनेगा, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे रुकी नहीं है, तो वो इसका बाय लेवल होगा। 85 से लेके 2600 पूरा, यहाँ पे इसका बाय लेवल बन रहा है। अगर मार्केट यहीं से वापस आती है, हाँ, अगर ऊपर से वापस आती है 29 के पास पास से, तो ये जोन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये वैसे ही आपने 2680 से ऊपर रिट्रेसमेंट लगा लेनी है। यहाँ पे उसका 50 और 61% का लेवल बनेगा, और वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में उसको कंफर्म करके एंट्री ले लें। तो इनिशियली तो जो बन रहा है इसी को देखेंगे। जी। इस जोन को डल कर देते हैं, सेल वाले को। जी, ये रिट्रेसमेंट लेवल भी हटा दिए। पिछले जोन को डल कर दिया। जी फ्रेंड्स, सेल का जोन दे दिया और एक बाय का जोन दे दिया। आज इंट्राडे के लिए यही चलेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर सिल्वर। सिल्वर पे कल सेल का जोन दिया था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। H1 में 31.26 लगाने के बाद मार्केट वापस आई 31 पे, मतलब 26 पिप्स का प्रॉफिट यहां से मिला।
और मार्केट दोबारा ऊपर गई। गोल्ड की तरह इसमें भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर ये इस जोन में स्टे कर रहा है तो देखें H1 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पास पास है मार्केट, और H4 में देखें कितने जोन ब्रेक करेगी। मेरे ख्याल में यहां से इसको नीचे आना चाहिए और उसके बाद दोबारा बाय की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज इस वीक के ऊपर 31.6 के ऊपर एसएल रख दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यही है कि यहाँ से मार्केट को सेल लाना चाहिए। कल पिक नहीं हुआ था। सेल जोन से 25-30 पिप्स का प्रॉफिट मिला था, और अभी दोबारा सेल जोन में है। यहाँ से दोबारा इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर क्रूड ऑयल बोला था कि ये काफी नीचे है, ट्रेंड तो इसका कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन ये 70 के ऊपर भी नहीं जा रहा और 65 से नीचे भी नहीं जा रहा। 65 कल ये था तकरीबन 60, जब वीडियो रिकॉर्ड की थी 66.7 के पास पास था। मैंने कहा यहाँ से बाय करें 65 या 64.9 का एसएल रखें और इसको 69 और 70 पे जाके बुक कर लें। 69 आ गया और यही बोला था 69 और 70 से सेल होगी। ठीक, ये एरिया इसकी सेल का एरिया है। मतलब 69.5, 5 से लेके 70.29। ये क्रूड ऑयल में रीसेंट सेल का एरिया है, यहां से इसको हम सेल करेंगे। बाय का वर्बली बताया था, जोन नहीं लगाया था, कि इसको यहां से 66 और 67 के अराउंड बाय कर लें। जी फ्रेंड्स, फोर्थ पेयर हमारा यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी पे आते हैं। यूरो यूएसटी पे बाय का जोन दिया था और एक सेल का जोन दिया था। मार्केट ने हमारे बाय के जोन को पिक किया। ये डेट चेक कर लें, 18 नवंबर। ये यहाँ से पिक किया और इसके अंदर रही है काफी देर। कितने का? 1.053 का लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर के 1.060 तक, और हमारा सेल जोन था 1.05926 से 1.0637, और मार्केट हमारे सेल जोन से वापस आई और 1.0587, ये ट्रेड जस्ट ब्लू हुई है। अभी ये देखना कि इसने जो बाय मूव दिया उसका इसने रिट्रेसमेंट भी करनी है, तो इसका टीपी आपने 1.0572 रखना है। यहाँ पे इसका टीपी बुक करने के बाद फिर इसका फर्दर देखेंगे कि ये यहाँ से अप जाती है या डाउन जाती है। कल के मूव की रिट्रेसमेंट लगाए तो इसको उसके अकॉर्डिंगली भी देखना चाहिए। लो लगा के हाई लगाया जी, तो
1.0569 और 1.056 कर लें पूरा। तो इस एरिया से इसको दोबारा बाय की तरफ जाना चाहिए और यहाँ पे सेल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए और यहाँ से बाय की एंट्री फाइंड करनी चाहिए। अगर H1 में देखें तो यहाँ पे कोई सेकंड कंफर्मेशन है कि नहीं है। सेकंड कंफर्मेशन जी, H1 में सेकंड कंफर्मेशन है, आप इसको यहाँ से बाय करें। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।